तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं फिर से आपके सेवा में आके खड़ा हो सकूं, परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर कर सकूं। आमीन। और आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो परमेश्वर ने ये बात आपको बताने के लिए दी है। कई बार शैतान हमारे मनों में डाउट डालता है, शक दे देता है, और उन्हीं शकों के कारण हम बीमार, समस्या, रोगों में, तकलीफों में पड़े रहते हैं। सिर्फ किसके कारण? कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे शक होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें शैतान हमारे दिमाग में पाता है कि तो ठीक नहीं हो सकता, ये कारण है, वो कारण है, इस कारण ये तेरी समस्या ठीक नहीं हो रही, ये कारण है, तो नशे नहीं छोड़ रहा तभी नहीं ठीक हो रहा है। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सारी बातें शैतान हमारे मनों में पा देता है। और अब एक आज बात जो पवित्र आत्मा मेरे मन में डाली वो शेयर करने के लिए, वो ये है कि हमें कई बार परमेश्वर का शैतान हमारे लोगों के मनों में डालता है, ऐसे कैसे बीमारियां ठीक हो जाएंगी, प्रार्थना से कैसे चमत्कार हो जाएगा, हालेलुया, ऐसे कैसे लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसे कैसे बीमारियां चली जाएंगी। फिर हम उनको दिखाते हैं, देखो भाई इसका कैंसर था ठीक हो गया, इसका ये था ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। पर हमारे दिमागों में कहीं ना कहीं शैतान इस बात को डालता रहता है, ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। कई बार हम भी जो प्रेयर कर रहे होते हैं, हमारे मन में भी होता है, पता नहीं इसकी बीमारी ठीक होगी कि नहीं, पता नहीं शायद इसकी बीमारी ठीक होगी, इसकी समस्या ठीक होगी नहीं। कई बार हमारे मनों में भी डाल देता, कहीं शायद दुआ से नहीं होगा, इसके लिए दुआई भी ले आओ, इसके लिए ये भी करो, वो भी करो। बहुत सारी बातें शैतान हमारे मनों में भी डालता है। और फिर जो आप लोग आम लोग हैं, दुनियादारी में कामकाज करने वाले हैं, आपके मनों में तो क्यों नहीं डालता होगा, हालेलुया, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा भाई, सिर्फ दुआ करने से, प्रार्थना करने से कैसे ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से इन बातों को बताना चाहता हूं। जगत की उत्पत्ति में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर, उत्पत्ति की पुस्तक जो बाइबल की सबसे पहली किताब है, और इसमें यूं लिखा है, जब परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया, तो कैसे बनाया? बाइबल में उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 3 वचन यहां पे लिखा है, आदि में, पहले वचन में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिब्रू भाषा में लिखा है, स्वर्गों और पृथ्वी की रचना करी। आमीन। स्वर्ग बनाए और उसके बाद फिर पृथ्वी भी बनाई। आमीन। आगे लिखा कैसे बनाई? 3 वचन में यहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। आमीन। परमेश्वर ने कहा धरती में घास उगे, पौधे लगे, पेड़ लगे, और वैसा ही होना भी शुरू हो गया। आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा कि समुद्र में मछलियां भर जाएं, समुद्री जीव भर जाएं, और वैसा ही हो भी गया। आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा कि अब कुछ रेंगने वाले जंतु बने, रेंगने वाले, चौपाए, सब तरह के जीव जंतु बने, और फिर वो भी बढ़ने शुरू हो गए। हालेलुया। और साइंस भी इस थ्योरी को मानती है कि पहले कौन बने? प्लांट लाइफ आई, प्लांट लाइफ के बाद समुद्र वाली जीव जंतु आए, और समुद्र के जीव जंतुओं के बाद रेंगने वाले जंतुओं का जन्म हुआ। और सचमुच बाइबल ऐसा ही बताती है। आमीन। पर बाइबल एक आम घरेलू व्यक्ति के, अनपढ़ व्यक्ति के भी समझने के लायक लेवल का बताती है। अगर आप साइंस समझाने लग जाओ, मैं साइंस को कौन समझेगा? हालेलुया। हम सब गांव के हैं, और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे अनपढ़ भी हैं। तो अब यदि हम साइंटिफिकली सब कुछ बताएंगे तो फिर इतने टाइम नहीं है, और ना किसी को समझाने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में एक सौखे तरीके से बताया गया कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया, और परमेश्वर ने कहा धरती से घास उत्पन्न हो, घास उत्पन्न हुआ, समुद्र जल जीव जंतुओं से भर जाए, समुद्र में मछलियां, जीव जंतु आ गए, और फिर रेंगने वाले जंतु बने, रेंगने वाले जंतु बने, और फिर लास्ट में परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे। आमीन। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और फिर कैसे बनाया? मिट्टी से रचा। आमीन। मिट्टी से एक पुतला लिया, और पुतला बना के उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, और फिर कहा ये मनुष्य सारी पृथ्वी पर क्या करेगा? अधिकार करेगा। आमीन। सारे जीव जंतु, आकाश के पक्षी इसके अधीन होंगे, मैं इसको पृथ्वी का राजा बनाकर रखता हूं। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति करी। आदम को छोड़कर परमेश्वर ने सब चीजों को अपने शब्द से बनाया। कैसे बनाया? कैसे बनाया? अभी क्या पढ़ा हमने वचन में? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। आमीन। ये सिर्फ खाली हमारे बाइबल में नहीं लिखा,
बल्कि और ग्रंथों में भी, सब में लिखा कि शब्द के द्वारा परमेश्वर ने धरती को क्रिएट किया है। आमीन। कुरान भी इस बात को बोलती है कि सब कुछ परमेश्वर के शब्द से, खुदा के कलाम से बना है। आमीन। कलाम ही खुदा है, कलाम ही क्रिएटर है। हालेलुया। और फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी भी कहता है कि शब्द के द्वारा सब कुछ बना है। और फिर हमारे बहुत सारे हिंदू ग्रंथ भी बताते हैं कि शब्द के द्वारा सब कुछ रचा गया है। आमीन। सब कुछ कैसे रचा गया है? शब्द के द्वारा बनाया गया है। आमीन। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये भी, और जो दिखाई नहीं देता वो भी शब्द के द्वारा ही रचा गया है। आमीन। सब कुछ कैसे बनाया गया है? शब्द के द्वारा बनाया गया है। आमीन। पर शैतान आज हमारे मनों में क्या डाउट डाल रहा है, क्या शक डाल रहा है? ऐसे बोलने से कोई चंगा कैसे हो जाएगा? ऐसे बोलने से कोई ठीक कैसे हो जाएगा? ऐसे कहने से कोई कैसे चंगा हो जाएगा? हालेलुया। शैतान हमारे मनों में आज शक डाल रहा है, डाउट डाल रहा है। पर जबकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है और जो दिखाई भी नहीं देता, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। कैसे बना है? कैसे बना है? परमेश्वर के शब्द के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। कैसे बनाया गया है? परमेश्वर के कलाम के द्वारा। आमीन। परमेश्वर ने मुंह से शब्द कहा, ये हो जाए, और वैसा ही हो गया। आमीन। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने कहा ये घास उत्पन्न करे तो घास उत्पन्न करी। आमीन। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के शब्द के द्वारा बनाया गया है। आमीन। परमेश्वर के शब्द के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन। यहां पे लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। विश्वास ही से हम सब जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है? परमेश्वर के शब्द के द्वारा हुई है। कैसे हुई है? परमेश्वर के शब्द के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी पृथ्वी की रचना हुई है। और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं जो दिखाई दे रही है, यही चीजें नहीं, जो दिखाई भी नहीं देती वो चीजें भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही रची गई हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा रची गई हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी मिट्टी से, पृथ्वी की, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आमीन। इसलिए परमेश्वर का प्यार आज आपसे है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दिल लगाया है, आपको अपने हाथों से रचा है, आपको अपने हाथों से बनाया है। अपनी उसकी फीलिंग्स, उसका प्रेम, उसकी कृपा आपके साथ जुड़ी हुई है। आमीन। हालेलुया। पर और चीजों को कैसे बनाया है? परमेश्वर ने शब्द से बनाया है। आमीन। इसे लिखा है ये जमीन आसमान जो हमें दिखाई देते हैं, सब कुछ क्या हो जाएगा? चमन पत्र की तरह लपेट दिए जाएंगे, सब कुछ पुराना हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पर जो परमेश्वर का भय मानता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के कलाम को जानता है, वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। क्योंकि उसने आपके साथ दिल लगाया, इसलिए वो आपको नष्ट नहीं करना चाहता। आमीन। और वो आपको दुखों में, बीमारियों में भी नहीं देख सकता, और इसीलिए उसने अपने कलाम को, अपने वचन को आपके लिए भेज दिया है कि आप उस वचन पर विश्वास करें, उस वचन को सुने और चंगाई पाएं। आमीन। जिस वचन के द्वारा उसने जमीन आसमान को बना दिया, जिस वचन के द्वारा उसने जमीन आसमान की सृष्टि कर दी, तो वो वचन आपको चंगा क्यों नहीं कर सकता? बस शैतान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। शैतान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा भाई, फिर तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? हाँ, हो जाएंगे, सारे हॉस्पिटल भी बंद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया।
सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब सारी पृथ्वी परमेश्वर के वचन को सुन लेगी, मान लेगी, तब सब कुछ बंद हो जाएगा। ना कोर्ट रहेंगे, ना कचहरियां, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं रहेगा। आमीन। लिखा है खुद प्रभु राज्य करेंगे इस पृथ्वी पर बैठकर, और पृथ्वी के बीच में उनका सिंहासन होगा, और 1000 साल का वो राज्य होगा। उसमें कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी। आमीन। प्रभु यीशु दिखाएंगे सचमुच पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर का राज्य क्या होता है। आमीन। हालेलुया। अभी तो हम उस राज्य की एक झलक देख रहे हैं, क्योंकि जब तक समय पूरा नहीं हो जाता, जब तक सब लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुन लेते, तब तक लोग अभी तक हम दुखों के साथ लड़ रहे हैं, तब तक हम दुखों को देख रहे हैं। पर जब सब लोग वचन सुन लेंगे, उस समय यीशु मसीह आएंगे और दोबारा राज्य करेंगे इस पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। अपने राज्य को स्थापित करेंगे। आमीन। लिखा 1000 साल का राज्य होगा, और वो मिलेनियम राज्य होगा। हालेलुया। उसमें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं। शैतान को बांध दिया जाएगा। शैतान फिर आगे को किसी को दुख नहीं देगा, समस्या नहीं देगा। आमीन। 1000 साल पूरे हो जाने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, और फिर यीशु मसीह उसे खत्म कर देंगे और हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। आमीन। हालेलुया। पर आज का जो वचन है, वो वचन बात ये है जो आज परमेश्वर में आपसे बात कर रहे हैं, कि सचमुच ये पृथ्वी, जमीन, आसमान कैसे बना है? परमेश्वर के वचन से बना है। तो फिर परमेश्वर के वचन से आज बीमारियां क्यों नहीं गायब हो सकती? आमीन। क्यों परमेश्वर के वचन के द्वारा आज दुख और समस्याएं नहीं जा सकती? हाँ, जा सकती हैं। आमीन। क्योंकि देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की और उसका 10 वचन लिखा है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, और भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आमीन। जिस प्रकार वर्षा और बर्फ स्वर्ग से गिरते हैं, आकाश से गिरते हैं, और फिर जब गिरती है, वर्षा गिरती है, तो क्या होता है? खेतों में हरियाली आती है। आमीन। खेतों में क्या होता है? अनाज उपजाते हैं। हालेलुया। और फिर जिससे क्या होता है? खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मिलते हैं। आमीन। हालेलुया। सबकी जरूरतें पूरी होती हैं आकाश से जब वर्षा गिरती है। लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। आमीन। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, और जब मेरे मुख से निकलता है, और वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। आमीन। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वरन मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन। वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरा वचन मेरे पास व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। हम जो आपसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? परमेश्वर के वचन को लेकर बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने आपके दुखों को उठा लिया है। यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को, बीमारियों, रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, और यह परमेश्वर का वचन है। और जब हम आपके लिए, अपने लिए इस बात को डिक्लेयर करते हैं, तो सचमुच दुख और बीमारियां परमेश्वर के वचन का आदर करती हैं। आमीन। दुख और बीमारियां भी परमेश्वर के वचन का भय मानती हैं। हालेलुया। समस्याएं, रोग भी परमेश्वर के वचन को जानती हैं। यह परमेश्वर का वचन है, और यह विश्वास के साथ बोला गया है। इस बंदे के अंदर विश्वास है परमेश्वर के वचन में। आमीन। और सब वो परमेश्वर के वचन की इज्जत करती हैं और भाग जाती हैं। हालेलुया। पर एक दुख की बात है, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने प्रेम से बनाया, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने दिल से बनाया, वो ही मनुष्य परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता। हालेलुया। दुख की बात यह है। हालेलुया। वो सोचता है, वो तर्क वितर्क करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ बोलने से कैसे हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहा, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। पर मनुष्य जो है, सारी क्रिएशन परमेश्वर के वचन को मानती है। सिर्फ एक नहीं है, मनुष्य, इंसान है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यही कारण है आज लोग दुख में है, समस्याओं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ना तो सुनते हैं और ना मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में, कि परमेश्वर ने उनकी आंखें ऐसी अंधी कर दी, उनके कान ऐसे बहरे कर दिए, कि वे देखते तो रहे परंतु ना दे समझें, सुनते तो रहे परंतु ना समझें। हालेलुया। और फिर कहीं ऐसा हो कि वो कानों से सुने और आंखों से देख ले, और मैं उन्हें चंगा कर दूं। हालेलुया।
कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देख लें और कानों से समझ लें और मैं उन्हें चंगा कर दूं। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बिठा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सचमुच आप चंगे हो जाएंगे, इसकी कोई भी दो राय नहीं है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो वो कानों से सुन लें और समझ लें और मैं उन्हें चंगा करूंगा। आमीन। परमेश्वर प्रतिबद्ध है इस बात के लिए। आमीन। वो बंधे हुए हैं, यदि कोई उनके वचन को सुनता है, मानता है, परमेश्वर उसको चंगा जरूर करते हैं। आमीन। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेता है, आमीन, और वो परमेश्वर का वचन कुछ और नहीं है, सिर्फ ये है यीशु मसीह आपके उद्धार के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है, किसी और धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए, पापों के लिए जान दी है। आमीन। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं मैं पापियों के लिए आया हूं। आमीन। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं अमीरों के लिए आया हूं, मैं गरीबों के लिए आया हूं, मैं इसके लिए आया हूं, मैं उसके लिए आया हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं। आमीन। मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। और आज मुझे बता दीजिए कोई धर्म ऐसा हो जो कहता हो कि आप पापी नहीं हैं। हालेलुया। हर एक धर्म बताता है मनुष्य तूने पाप किए हैं और तुझे अपने पापों की, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हालेलुया। सबको ये बात पता है, पर यीशु मसीह कहते हैं मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं कहते कि मैं कुछ नया धर्म बनाने आया हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर, नहीं। यीशु मसीह कहते हैं मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं और उनको बचाने के लिए अपना लहू बहा दूंगा। आमीन। अपना पवित्र लहू मैं उनके गुनाहों के लिए बहा दूंगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह का जन्म भी एक अद्भुत रीति से हुआ। उन्होंने कुंवारी से जन्म लिया ताकि उनके ब्लड में, उनके खून में कोई भी पाप ना मिल जाए। आमीन। और फिर उसके बाद उनका जीवन पवित्र जीवन था। 33 साल तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे और 33 साल तक ना ब्याह किया, ना शादी की, पूरा पवित्र धर्मी जीवन जिया। आमीन। गाली देकर लिखा, उसने किसी को गाली नहीं दी। गाली खाकर उसने किसी से गाली वापस नहीं दी। किसी का थप्पड़ मरवा कर उसने थप्पड़ नहीं मारा किसी को। हालेलुया। सबको, बीमारों को, रोगियों को चंगा करता फिरा और जो शैतान के सताए हुए थे, शैतान के सताए हुओं को भी उसने आजाद किया। और फिर हम सब के पापों के लिए 33.5 साल की उम्र में अपनी जान बलिदान कर दी। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के सामने वो अपना पवित्र लहू हम पापियों के लिए बहा दे और उसके लहू के द्वारा हम बचा लिए जाएं। आमीन। उसके लहू के द्वारा हम छुड़ा लिए जाएं। आमीन। पर आज भी हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, हम परमेश्वर की बातों को नहीं जान रहे, हम परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते, हम परमेश्वर की बातों से दूर जा रहे हैं। हालेलुया। हम सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? वचन से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के वचन सिर्फ खाली बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं। हमारा दिमाग यही रीजन दे रहा है, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम ये नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे, तब तक कुछ भी होने वाला। हमारा दिमाग ऐसा ही सोच रहा है। आमीन। पर परमेश्वर का वचन कहता है उसने जमीन आसमान की सृष्टि कैसे करी? अपने वचन से करी। आमीन। अपने कलाम के द्वारा अपने मुंह से बात कही और वैसा ही हो गया। आमीन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन ऐसा होगा, मेरा वचन जहां भी जाएगा वहां खाली लौट कर ना आएगा। आमीन। और यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो आपके जीवनों में से भी ये खाली लौट कर आने वाला नहीं है। आमीन। ये आज भी आपके जीवनों से खाली मुंह लौट कर आने वाला नहीं है। आमीन। बल्कि क्या करता है, देखिए, आइए पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्री में ही 4 अध्याय और उसका 12 वचन। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन प्रबल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। आमीन। परमेश्वर का वचन प्रबल है और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा और प्राण, आत्मा और गांठ गांठ, गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। आमीन। हमारी बॉडी में कैसी कैसी नसें हैं? हमारे बालों से भी बारीक नसें हैं, जहां पर डॉक्टरों की सुइयां वगैरह भी नहीं पहुंच सकती। आमीन। जहां तक डॉक्टरों के औजार भी नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर तो क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर को अभी तक स्टडी कर रहे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने इस बॉडी को बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने इस बॉडी को रचा है। हालेलुया। उसने इसको बनाया है और उसको पता है कैसे करना है। आमीन। यहां लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे इतना बहुत प्रबल है, चोखा है, तलवार से भी बहुत ज्यादा तेज है। आमीन।
दो धारी तलवार से भी बहुत ज्यादा तेज है। आमीन। हमारे प्राण को, गुर्दे को, नस नस, नाड़ियों को भी छेदता है। आमीन। छेद देता है। हालेलुया। तो फिर जितनी मर्जी चाहे बारीक नस हो, उसके अंदर कोई पथरी फसरी हो, उसके अंदर चाहे कोई भी रोग क्यों ना फंस गया हो, वो हर एक रोग को काट कर निकाल सकता है यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर एक गांठ को, रसौलियों को गुर्दे में से निकाल सकता है। आमीन। हालेलुया। जहां से डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते। आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों हमारे पास एक आंटी आई जिनको पीते में पथरियां थी। हालेलुया। और विश्वास के साथ वो आते रहे 2-3 हफ्ते के बाद कह रहे पास्टर जी अब मैं चेकअप करा लूं, अपना टेस्ट करवा लूं कि मेरी पथरियां गायब होंगी। मैं डर रहा हूं कि नहीं अभी नहीं ठीक हुई होंगी, पित्ते की पथरियां हैं। हालेलुया। पित्ते की पथरियां इतनी जल्दी ठीक थोड़ा हो जाएगी, इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं खुद परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को छोटा समझ रहा हूं। हालेलुया। पर जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन तो प्रबल है, जीवित है और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत ज्यादा चोखा है। प्राण को, आत्मा को भी, हालेलुया, आपके प्राण को, आत्मा को और गांठों को, गुद्दे को भी अलग करके आर पार छेद देता है। हालेलुया। मन की भावनाओं और विचारों को भी जांच लेता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। आमीन। और सचमुच मैं तो उनको डरते डरते कहा नहीं आंटी एक दो हफ्ता और रुको। 1-2 हफ्ते के बाद फिर से आई, पास्टर जी मैं तो अब टेस्ट कराऊंगी। मैं कहा चलो दुआ करता हूं, कराइयो जाके। हालेलुया। और जब दुआ करवा के उन्होंने टेस्ट करवाया, अगले दिन आई और मुंह भी उतरा हुआ ऐसा। मैं कहा पता नहीं शायद पथरियां दोबारा ही आ गई हो। पास्टर जी रिपोर्ट तो ठीक आई, पथरियां तो आई नहीं, पथरियां का पाउडर बढ़ गया। फिर मैं कहा खुश हो गया, क्यों नहीं बताते आप। हालेलुया। पित्ते की पथरियों को कोई ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। सिर्फ पिता ही निकलेगा, पर यीशु मसीह के नाम से वो पथरियां गायब हो गई। हालेलुया। और अब भी उन्होंने टेस्ट करवाया, अब भी उनका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। हालेलुया। पिछले हफ्ते की बात उन्होंने मेरे से बात करी और कह रहे पास्टर जी पथरियां तो नहीं आई हैं, अब मैं ठीक हूं, प्रभु का धन्यवाद करती हूं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर महान है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। उन्होंने हमें वचन की तलवार से दिया है। आमीन। तलवार दे दी है हमारे हाथों में। हालेलुया। और ये तलवार क्या करती है, हमारे प्राण को भी, हमारी आत्मा को भी, और फिर हमारे गांठ गुद्दे को भी आर पार करके छेद देती है। हालेलुया। जो जितनी भी बीमारियां, जितने भी रोग हमारी बॉडी के अंदर छुपे हैं, उन सबको काट डालती है ये तलवार। हालेलुया। ये वचन की तलवार है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह एक दिन, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू करी 30 साल की उम्र में, तब यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान वहां आ गया। और शैतान वहां आकर यीशु मसीह से कहता है, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन से उपवास में थे और 40 दिन से उपवास कर रहे थे। शैतान आकर वहां पर यीशु मसीह से एक बात कहता है, और शैतान ने आकर कहा, परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। कैसे जीवित रहेगा मनुष्य? परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहता है मनुष्य। हालेलुया। अपनी ताकत से नहीं। आमीन। यदि परमेश्वर का वचन हो जाए कि तो मर जाएगा, तो कोई और उसे बचा नहीं सकता। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाइयां नहीं, कोई मेडिसिन बचा नहीं सकती। यदि परमेश्वर का हुक्म हो जाए कि यह बंदा नहीं जिएगा। हालेलुया। पर सचमुच यदि परमेश्वर से हम दया पाते हैं, परमेश्वर से यदि हम कृपा पा लेते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बच भी सकते हैं। आमीन। यदि परमेश्वर के वचनों को हम सुन लेते हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। आमीन। और परमेश्वर ने अपना वचन को भेज दिया है। हालेलुया। लिखा है आदि में शब्द था, शब्द वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ हमारे बीच में डेरा कर लिया। आमीन। क्योंकि हम उस शब्द को नहीं पहचान रहे थे। हालेलुया। हम उस वचन को नहीं पहचान रहे थे, हम उस वचन को जान ही नहीं रहे थे। हमें बताया तो जा रहा था पर सही वे में नहीं बताया जा रहा था कि वो परमेश्वर शब्द है। हालेलुया। इसलिए लिखा उसकी तुम मूर्त सूरत ना बनाना। हालेलुया। क्योंकि वो शब्द है, वो कलाम है, वो जीवता वचन है, इसलिए तुम उसकी कोई मूर्त सूरत ना बनाना, क्योंकि वो तो वचन है, वो कलाम है, उसकी तुम क्या मूर्त सूरत बनाओगे। आमीन।
हालेलुया। पर लोग हटे नहीं, लोगों ने मूर्त सूरत बनाई, तरह तरह के नाम दे दिए। लोगों के पास सही ज्ञान नहीं था, हालेलुया, लोगों के पास सही नॉलेज नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि अब मुझे खुद जाना पड़ेगा, वचन देहधारी हो गया। आमीन, हालेलुया। लिखा है वचन देहधारी हो गया और हमारे बीच में डेरा किया। आमीन, हालेलुया। और लिखा है वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन, बहुत सुंदर बात लिखी है, हालेलुया। वो जगत में आ गया था, आमीन, जगत में था और जगत सारा उसके द्वारा बनाया गया था। आमीन, सारा जगत उसने रचा था, सारी जगत को उसने खुद बनाया था और वो खुद जगत में चल फिर रहा था। आमीन, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आमीन, जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि जगत उसके कलाम को जानता ही नहीं है। हालेलुया। अगर आप किसी को पहचानेंगे कैसे? कैसे कोई किसी को पहचान सकता है? यदि आप किसी को मिले पहली बार हो, कैसे पहचान लोगे? यदि आपने उसके बारे में सुना है, वो ऐसा दिखता है, उसके काम ऐसे हैं, उसके बातें ऐसी हैं, उसका जीवन ऐसा है, आपने उसको देखा भी ना हो तब भी आप उसे पहचान लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर लोगों ने कभी उसका सही वचन सुना ही नहीं, लोगों ने कभी भी उसके बारे में सही सुना ही नहीं। बाइबल कहती है कि लोगों ने अपने मन के अनुसार उसे रूप दे दिया। हालेलुया। किसी ने चौपायों में, किसी ने रेंगने वाले जंतुओं में, किसी ने मनुष्यों में ही उसे बदल दिया और लोगों के सामने उसका साफ दर्शन नहीं था, इसलिए कोई उसे पहचान ही ना सका। आमीन, हालेलुया। किसी ने कैसा बनाया, किसी ने कैसा बना दिया, किसी ने कैसा सोच लिया और किसी के सामने उसका साफ दर्शन है ही नहीं था और इसलिए जब वो आया किसी ने उसको नहीं पहचाना। आमीन। जबकि कलाम में लिखा था, वचन में लिखा था, आदि में परमेश्वर ने जमीन आसमान को अपने शब्द से बनाया और मनुष्य को उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और जब वो मनुष्य के स्वरूप, मनुष्य की समानता में आया, एक आम मनुष्य बनकर आया। आमीन। लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर तो बहुत बड़ा होगा, उसके चारों तरफ सूरज निकल रहा होगा, किरणें निकल रही होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। पर जब यीशु मसीह आया तो किसी ने भी नहीं पहचाना। आमीन, क्योंकि वो आम मनुष्य बनकर आया था। हालेलुया। क्योंकि लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर हमारे जैसा है। आमीन, हमारे जैसा है। हालेलुया। पर हम कैसे पहचान ले कि ये वही परमेश्वर है? परमेश्वर जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जिस बात की भी आज्ञा अपने मुंह से देता है, वो शब्द है, वो वैसा ही हो जाता है। आमीन। और परमेश्वर के मुख से निकली हुई बात कोई भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अब यीशु मसीह का जीवन हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के जीवनों के बातों से हम देख सकते हैं क्या यीशु मसीह ही वो शब्द है, क्या यीशु मसीह सचमुच में वो परमेश्वर है। यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं, परमेश्वर के कलाम के द्वारा उसे पहचान सकते हैं। आमीन। जब हम उसके एट्रीब्यूट्स पता होंगे, हम उसे पहचान लेंगे, सचमुच यही बंदा है वो। हालेलुया। यही वो शब्द है, यही वो परमेश्वर है। आमीन। और फिर ऐसा ही हुआ, लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया, परखना शुरू कर दिया। यीशु मसीह एक जगह गया और वहां लकवे का रोगी पड़ा था। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो लोगों के सामने उठा और अपनी खाट उठाई और अपने घर चला गया। हालेलुया। और एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं आपको बता रहा था अभी प्रार्थना आराधना में भी, यीशु मसीह और उसके चेले समुद्र में, झील में जा रहे हैं और झील में जाते जाते क्या होता है, तूफान आ जाता है। और अब हवा और पानी को, तूफान को आज्ञा कौन दे सकता है? सिर्फ खुदा दे सकता है, रब दे सकता है। आमीन। क्या आप दे सकते हैं? मैं थोड़े दिन पहले भी बता रहा था, शायद संडे को, कि अगर हम समुद्र में हैं तो समुद्र में जितना सा ये डॉट है, इतने से हम दिखाई देंगे। हालेलुया। इतने से हम दिखाई देंगे, इतने से भी नहीं दिखाई देंगे, इससे भी छोटे दिखाई देंगे। तो अब इतना चींटी से जैसे हम मनुष्य कैसे समुद्र को कह सकते हैं शांत हो जा, कैसे हवा को कह सकते हैं हवा थम जा, कोई भी नहीं कह सकता। आमीन। पर यीशु मसीह जब उसके चेले और वो समुद्र में थे, डूब रहे थे, तो यीशु मसीह ने खड़े होकर समुद्र को भी डांट दिया, शांत रहे और थम जा, और हवा को भी डांट दिया और सब लिखा है शांत हो गया। आमीन। चेले हैरान हो गए, ये कौन है जो हवा और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मान लेते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वो परमेश्वर का शब्द है जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया है। आमीन। यीशु मसीह वो परमेश्वर का शब्द है। आमीन। हालेलुया। जो शरीर रूप लेकर हमारे बीच में आ गया है। आमीन। और फिर लाजर की कब्र पर, जो 4 दिन से कब्र में मरा पड़ा है, 4 दिन से मुर्दा है और लोग रो रहे हैं, उसकी बहनें रो रही हैं, यीशु मसीह कब्र पर जाकर कहता है, पत्थर को हटा दो। हालेलुया। यीशु मसीह जाकर कब्र पर कहता है, पत्थर को हटा दो, क्योंकि मैं लाइफ और रेजरेक्शन हूं। हालेलुया। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया।
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमीन। जो कोई मुझ पर विश्वास करे मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। आमीन। हालेलुया। ये बात कौन कह सकता है? खुद परमेश्वर कह सकते हैं। आमीन। खुद परमेश्वर कह सकते, कोई और दूसरा इस बात को नहीं बोल सकता कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। ये बात सिर्फ परमेश्वर बोल सकते हैं। आमीन। और यीशु मसीह ने इस बात को बोला। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और यीशु मसीह देहधारी होकर, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और उसके अंदर जीवन था। आमीन। वो कहता है मैं जीवन देने आया और बहुतायत से देने आया हूं। आमीन। और लिखा जब लाजर की कब्र पे गए, लाजर मरा हुआ है, 4 दिन से कब्र के अंदर पड़ा है, और प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने क्या किया वहां पर? यीशु मसीह ने सिर्फ एक आवाज दी। यीशु मसीह ने सिर्फ एक आवाज दी। जब पत्थर को हटा दिया गया, लाजर मैं तुझे कहता हूं बाहर निकला। और वचन में लिखा है वो जो 4 दिन से मरा हुआ था कफन समेत उठकर आ गया। हालेलुया। कफन समेत उठकर आ गया परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह के शब्द के द्वारा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है, जीवता शब्द है, 2 धारी तलवार से भी तीखा है, तेज है। आमीन। हालेलुया। उस पर विश्वास करें। आमीन। पर पास्टर जी मैं नहीं मान सकता, बहुत सारे गुरु पीर पैगंबर हुए, उन्होंने भी चमत्कार करे हैं। हालेलुया। उन्होंने भी चमत्कार करे। हमारे गुरु ऐसे थे, हमारे गुरुओं ने भी ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ये किया वो किया है, बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, हमारे गुरुओं ने भी करे हैं। आमीन। हम किसी का निरादर नहीं करते। हमारे गुरुओं ने, अवतारों ने भी बहुत चमत्कार किए हैं, बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं है। पर यीशु मसीह तो परमेश्वर का शब्द है। आमीन। यीशु मसीह तो परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन देने के लिए आया है। आमीन। जिसके द्वारा परमेश्वर ने जमीन आसमान को क्रिएट किया है। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवता शब्द है। आमीन। हालेलुया। वो सब परमेश्वर के सेवक थे। आमीन। परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के अच्छे लोग थे, जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर के वचनों को माना, और वचनों को मान के उन्होंने चमत्कार किए। आमीन। पर यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर का शब्द है। यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर का वचन है। आमीन। कैसे पास्टर जी? ऐसे कैसे हो सकता है? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने शरीर रूप इसीलिए लिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। हम मनुष्य जो पाप करते, पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, और हम सबों के पापों का दंड वो अपने ऊपर ले, क्योंकि लिखा है जो कोई पाप करेगा वो मरेगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मनुष्य बने ताकि मनुष्य के दंड को वो अपने ऊपर ले, और यीशु मसीह ने लिया, मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस कारण यीशु मसीह सबसे अलग है। आमीन। यीशु मसीह ने प्रूव कर दिया मैं परमेश्वर का शब्द हूं। आमीन। मैं परमेश्वर का जीवता वचन हूं, मैं उसका जीवता कलाम हूं। आमीन। मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत, पहला और आखिरी हूं। हालेलुया। मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, A to Z मैं हूं। आमीन। A to Z क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। हालेलुया। A to Z क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? शब्द होते हैं। आमीन। और यीशु मसीह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा, आखिरी और पहला हूं। आमीन। A to Z मैं हूं। आमीन। अल्फा और ओमेगा ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं। ग्रीक में सबसे पहले को A को बोलते हैं अल्फा, और Z को बोलते हैं ओमेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं A to Z हूं। आमीन। A to Z कौन हूं? मैं हूं। यीशु मसीह ने खुद कह दिया कि मैं शब्द हूं। आमीन। और सब कुछ परमेश्वर के शब्द के द्वारा बनाया गया है, और परमेश्वर के शब्द के द्वारा रचा गया है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके वचन के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। बस विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन आज आपको चंगा कर सकता है, और लिखा भी है वो अपने वचन को भेज के चंगा करता है, अपने उसके वचन को भेज के चंगा करता है। बस आज आप उसके वचन को ग्रहण करें। आमीन। उसका वचन कौन है?
खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आपका धर्म बदल जाए, आप क्रिश्चियन बन जाएं, आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारे पास कोई बहुत सारे पैसे नहीं है, पर वो चीज है जो पैसों से भी बढ़कर काम कर सकती है। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद 40 दिन के बाद स्वर्ग में चले गए, यीशु मसीह और उसके चेले अब जा रहे हैं, चेले प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में। चेले डर रहे हैं, प्रचार कैसे करें, क्या करें। और अब वहां पर एक जन्म का अंधा बैठा है, जन्म का लंगड़ा बैठा है, और जन्म के लंगड़े से के पास को जा रहे, वो भीख मांगता है उनसे और कहता है कि मुझे कुछ दो। और लिखा है, पतरस ने कहा प्रभु के चेले ने, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो है वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी का नाम। हालेलुया। क्या है हमारे पास? यीशु मसीह नासरी का नाम है, और यीशु मसीह का नाम तुझे देते हैं। और उसने लिया, रिसीव किया और कहा, अब अपने घुटनों पर खड़ा हो जा। हालेलुया। खड़ा हो जा। और लिखा, तभी उसके टखनों में बल आ गया और वो उसी समय उछलने कूदने लग गया। हालेलुया। जो जन्म से लंगड़ा था वो उसी समय उठ गया। आमीन। आज यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार होने जा रहे हैं। आमीन। वो आपकी नसों नसों, गांठों गांठों, गुद्दों गुद्दों को आर पार छेद रहा है। आमीन। उसका वचन प्रबल है, जीवित है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और वो यीशु मसीह है। बस आज यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। बस आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लें। यीशु मसीह को अपने दिलों में बसा लें। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। यदि तू मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोल देता है तो मैं तेरे भीतर आऊंगा। वो परमेश्वर का वचन है, जीवता शब्द है, और आपके नसों नाड़ियों में से, गांठों में से, गुर्दों में से हर प्रकार के रोगों को, बीमारियों को दूर कर देगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। आमीन। और यीशु मसीह खुद परमेश्वर का वचन है। आमीन। आज यीशु मसीह को ले लें। आमीन। यीशु मसीह को रिसीव कर लें। कितने भाई बहन हैं जो रिसीव करना चाहेंगे? आज यीशु मसीह को लेना चाहेंगे। यीशु मसीह कोई आपका धर्म बदलने के लिए नहीं है। यीशु मसीह कोई आपके, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ले कोई जादू की छड़ी है। यीशु मसीह तो परमेश्वर का वचन है, जिस वचन के द्वारा जमीन आसमान बनाया गया, जिस वचन के द्वारा जमीन आसमान की रचना हुई, वो वचन प्रभु यीशु है, वो कलाम प्रभु यीशु है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास के साथ इस समय ले सकते हैं, इस वचन को ग्रहण कर सकते हैं। लिखा है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, और ये वचन तेरे मन में है। और ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा, निश्चय ही उद्धार पाएगा। सचमुच यदि आज आप उस वचन को, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के जीवते वचन यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लेते हैं, अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो सचमुच आप उद्धार पाते हैं। उद्धार का मतलब छुटकारा, चंगाई, डिलीवरेंस आप पा लेते हैं। बस करना क्या है? उस वचन को अपने हृदय में ले लें। क्या करना है? अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। आमीन। आज कितने लोग जो मेरे साथ अंगीकार करेंगे? यदि आप चाहते हैं उद्धार, यदि आप चाहते हैं छुटकारा, यदि आप देखना चाहते हैं वचन की सामर्थ को, वचन की सामर्थ को ले अपने अंदर। उन लोगों के समान ना हो जिनको यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखते तो रहोगे परंतु ना देखो समझने पाओगे, सुनोगे तो सही परंतु ना समझने पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुनो और देखो और मैं तुम्हें चंगा करूं। पर यदि आज आपने सुना है और मेरे साथ आप बोलने को तैयार भी हैं, रिसीव करने को तैयार भी हैं, तो सचमुच आप उन लोगों में से होंगे जो यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आइए आप मेरे साथ ऊंची आवाज के साथ अपने पूरे दिल से, किसी दबाव से नहीं, पूरे दिल से प्रभु यीशु के पर विश्वास करें। आइए मेरे साथ, आप मेरे साथ बोल सकते हैं अपनी आंखों को बंद करके, अपने पूरे दिल को खोल के। हे परमेश्वर पिता, आज मैंने आपके वचन को सुना कि सारा जमीन आसमान आपके शब्द से बनाया गया है। आपका वचन जिंदा है,
हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो हमारी नाड़ियों को, गांठों को, प्राण को, आत्मा को आर पार छेद देता है। और आपने अपने कलाम को, अपने शब्द को यीशु मसीह बनाकर भेज दिया, जो कुंवारी से जन्मा और हमारे लिए पवित्र जीवन जिया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान की, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के शब्द हैं, जिसके द्वारा जमीन आसमान बनाया गया, क्योंकि आप मरे नहीं, आप मुर्दों में से जी उठे। शब्द कभी मरता नहीं है, आप मुर्दों में से जी उठे। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप A to Z हैं। प्रभु यीशु, आप पहले हैं और सबसे आखिरी हैं। मैं आपके पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है और अब कोई बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में काम नहीं कर सकती। मैं फ्री हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। आपके नाम से मैं इन सब दुष्ट आत्माओं को खदेड़ डालूंगा, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। यीशु मसीह, आप मेरे प्रभु हैं। मैं आपको अपना प्रभु, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यदि आपने सचमुच इस प्रार्थना को मेरे साथ किया है, विश्वास कीजिए आज आपने प्रभु यीशु को नहीं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है, जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन उसी का है। आमीन। आपने अनंत जीवन को पा लिया है, तो ना डरें अब बीमारियों से, ना डरें इन कमजोरियों से, दुर्बलताओं से। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। यदि आज आपके जीवन में बीमारियां हैं, यदि आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को रिसीव कर लिया है, जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, इस समय विश्वास कीजिए आपके जीवनों में चमत्कार, चंगाइयों को मैं रिलीज करता हूं, क्योंकि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। सभी जन इस समय अपनी आंखों को बंद करके पूरे दिल से रिसीव करें प्रभु की सामर्थ को,